नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ कार्तिक मास का 11वां अध्याय आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसको जप कर जीव हो भाव सागर से पार, 11वां अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागर पुत्र जालंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जालंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जालंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत मिला तो उस समय देवगुरु बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जालंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निगूढ़ दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सभा सुधर्म नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्द में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पार्वती को अपनी कुक्षित में क्यों स्थान दिया। इंद्र बहुत विस्मित हुआ, कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षित में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा की। इसी कारण मैंने उसे सब रत्न हरण किया। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इससे संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसने उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने आपा खो बैठा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दो दैत्य उसके पास आने लगे। शुभ निशुम आदि करोड़ों सेनापति के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उसे युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट हुई। एक असुर के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवता गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर चिल्लाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विधा तो उसके पास है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य की औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास गए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकोगे।
पहले इंद्र जी ने शिव जी का अपमान किया। यह सुना सेवत युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय वो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवता ने गुफा में शरण ली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।